ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो नंबर 9 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन को देखा था इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं वीडियो नंबर 10 पर एक नए क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है आपके सामने वो ये है कि अगर आप लोग देखें, if R is a relation defined on the set of natural number as follows। करेक्ट, क्या है रिलेशन? R equals to x comma y such that 2x plus y is equals to 41, x comma y belongs to natural number। ये एक रिलेशन आपको दिया गया है। अब यहां पर नया क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन R, determine whether the relation is reflexive, symmetric and transitive। उसके बाद हम लोग को ये डिटरमाइन करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो पहले तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये इसका आपका क्या डोमेन और रेंज क्या क्या है। तो अब अगर आप देखें ध्यान से तो x रिलेशन y, जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको अच्छे से पता है क्या? हाँ, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है दोबारा लिखने की। तो यहां पर हम लोग इस रिलेशन को ऐसे भी R इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट को x रिलेशन y इंप्लॉइज दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, देखा आपने, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41। इस तरीके से हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर ये आपका रिलेशन लिख दिया गया है और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब हमको डोमेन और रेंज निकालनी है यहां पर। करेक्ट, डोमेन रेंज। तो आप देख रहे हैं कि 2x और y दोनों नेचुरल नंबर है। ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका यहां पर रखने पर सम 41 आना चाहिए। तो अब हम लोग सर्च करना शुरू करते हैं कि भाई ऐसे कितने सेट्स बनेंगे, फिर उसके बाद डोमेन रेंज को निकालेंगे। तो यहां पर इस रिलेशन को अगर देखें 2x प्लस वाई 41 है। अगर यहां y की वैल्यू हम लोग निकाल दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 41 माइनस 2x। देखिए हम लोग डोमेन और रेंज निकाल रहे हैं, हम लोग अभी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव प्रूव नहीं कर रहे। तो डोमेन रेंज निकालने के लिए हमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन सा जो है वो डोमेन रेंज है इसके लिए। अब यहां पर जैसे x और y नेचुरल नंबर थे, तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, सभी जानते हैं। तो हम ऐसा करते हैं ना, अब y जब हमको मिल गया इस रिलेशन से, तो x की वैल्यू को हम लोग पुट करना शुरू करते हैं 1 से। तो भाई जब x इक्वल टू 1 रखा तो आया क्या? जब x इक्वल टू 1 रखोगे 1, तो y की वैल्यू आप देखेंगे सॉल्व करने पर 39 आ गई। तो 1 रखने पर y 39, अगर 2 रखा जाए, 2 रखने पर 37 आ गई, 3 रखने पर 35 आ गई। इस तरह से हम बढ़ाते जाएं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे बढ़ाते जाएं। तो जब x 20 रख देंगे तो 20 रखने पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अब अगर x हम 21 रख देंगे, 21 रखने पर ये 42 आ जाएगा और नेगेटिव नंबर आ जाएगा, का मतलब वो y नेचुरल नहीं रह पाएगा। इसका मतलब आखिरी नंबर जो x का है वो 20 ही रखा जा सकता है। x को 20 रखने पर y की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है। तो आपने देखा कि हमें ऑर्डर्ड पेयर x y क्या मिले। x y मिला 1,39, 2,37, 3,35 एंड डॉट सो ऑन 20,1। तो करेक्ट, तो ये हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर मिल गए जो इस रिलेशन से रिलेटेड थे। ये x कॉमा y आ गया। तो अब यहां पर जब x कॉमा y आ गया तो डोमेन क्या होता है? डोमेन जो होता है वो सभी x एलिमेंट्स का x कोऑर्डिनेट का सेट होता है। तो जो पहले नंबर्स हैं रिलेशन के, उन पहले नंबर्स का जो सेट बनता है वही डोमेन कहलाता है। ये चीज हमने आपको डोमेन और रेंज या कोडोमेन की जो डेफिनेशन बताई थी पिछले वीडियोस में, उसमें दिया है। तो आप देख सकते हैं दोबारा। तो डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल x। तो 1, 2, 3 से लेकर 20, 1, 2, 3, 20, ये आपका डोमेन आ गया। रेंज क्या होती है? जो y एलिमेंट्स है ना, y कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, उनका जो सेट होता है वो आपका रेंज कहलाता है। 39, 37, 35, 1,
ये या इसका उल्टा कर दीजिए तो 135 इतना आ जाए। अब आप कहेंगे 135 कहां से आ गया? अगर देखें दोनों के बीच गैप जो 2-2 का है तो इसके बाद भी 2-2 गैप होगा। इस तरीके से हमने ये रेंज को लिख दिया तो डोमेन मिल गया आपको और रेंज मिल गई। अब जब डोमेन रेंज मिल जाती है तो अब ये तो क्वेश्चन में पहले तो यही बोला था डोमेन रेंज निकालिए, उसके बाद ये भी बोला था कि फर्दर डिसाइड इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। जिस भी डिसाइड करना है कि आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है कि नहीं। अब देखिए वैसे यहां पर तो इसी से काम चल जाएगा, लेकिन आपको अच्छे समझाने के लिए तो ये जितने भी अब बीच में ऑर्डर्ड पेयर को मैंने सो ऑन करके छोड़ दिए। अब हम क्या करते हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर को लिख लेते हैं बस आपको समझाने के लिए। तो देखिए ये एक्स रिलेशन वाई जो इतना था, तो एक्स रिलेशन वाई के जो ऑर्डर्ड पेयर हमको पहले, दूसरे, तीसरे मिले थे ना, ये और सारे ऑर्डर्ड पेयर को मैंने लिख दिया। देखिए आप ये सारे ऑर्डर्ड पेयर 1,29 से लेकर के 20,1 तक, यहां तक सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए। तो अब क्योंकि इसको देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, तो अब आते हैं हम किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। भाई रिफ्लेक्सिव में जैसा कि पीछे आपने पढ़ा है, किसी भी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 10 है तो 10,10 होना चाहिए। और यहां पर हम देखें 1 तो है लेकिन 1,1 कोई नहीं है, 2,2 कोई नहीं है, तो इस तरह से ये एलिमेंट नहीं है, तो भाई ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अंडरस्टूड सी बात है। सिमेट्रिक में जैसा कि आपको बताया गया था कि अगर A, B है तो B, A होना जरूरी है। A, B के होने पर अगर B, A नहीं होता है किसी भी एलिमेंट के लिए तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाता है। अब इसके लिए तो हमें एक ही एग्जांपल बहुत है। जैसे अगर देखें 1,39 है तो 39,1 कहीं नहीं मिलेगा आपको। 20,1 है तो 1,20 नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसका रेसिप्रोकल नहीं मिल रहा है, तो भाई ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो बात आती ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव में क्या कहता था भाई, मैं लिख देता हूं कि A रिलेशन B रिलेशन C इंप्लॉइज दैट A रिलेशन C का मतलब अगर A, B है, B, C है तो A, C भी होना चाहिए। इन दोनों के होने पर ये भी होना चाहिए। अगर ये मिलेगा इन दोनों के होने पर तो ही कहलाएगा ट्रांसिटिव। तो पहले इन दोनों को तलाशते हैं, A B है और B C। तो देखिए जरा हम लोग, कुछ मिल रहा है यहां पर। तो जैसे किसी एक को पकड़ लेते हैं फिलहाल हम लोग। जैसे देखिए यहां 20 तक है तो हम लोग जैसे ले लेते हैं यस, जैसे 11,19 ले लिया। क्या ले लिया, यहां ले लेते हैं हम लोग, ये क्या मतलब 11,19, 11,19 है ना, है, अच्छी बात है। तो अब यहां देखिए ये इधर 19,3 भी है, 19,3 भी है। तो A, B, B, C, तो क्या 11,3 है कहीं? 11,3 की तलाश करते हैं। 11, 11, 11, 11, 11, ये रहा 11,3 है भी, का मतलब ये तो मिला ही नहीं। ये दोनों होने पर ये नहीं मिला, का मतलब किसी ने धोखा दे दिया, ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। ऐसे और भी आप ले सकते हैं चाहे तो, जैसे कि 17,7 है और 7,27 है। करेक्ट, क्या लिखा आपने, 17,7। तो भाई 17,7 था, है। उधर देखो 7,27, 7,27 भी है। अब A का B से हो गया, B का C से हो गया, तो AC क्या होगा 17,27 से। तो 17,27 से क्या दिख रहा कहीं, 17 है, 27 नहीं है, तो ये भी धोखा दे गया। तो कहने का मतलब ये भी नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में क्या निकाला, डोमेन निकाला, रेंज निकाला और ये रहा। अच्छा, अब अगर आपसे पूछता है कोडोमेन क्या है, यहां पर कोडोमेन नहीं पूछा गया है, कोडोमेन क्या होगा तो क्या कहते। तो भाई आपको बताया गया था कि दो जो सेट लिए जाते हैं, जैसा कि अगर हम दो सेट ले लें,
एक सेट ये ले लें, एक सेट ये ले लें, तो सेट जो बी होता है इसके सारे एलिमेंट जो होते हैं कोडोमेन होते हैं। तो यहां पर सेट जो लिया गया नेचुरल से नेचुरल तक, नेचुरल में 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं। तो यहां पर इसमें अगर डोमेन पूछता तो डोमेन ये पूरा, सॉरी कोडोमेन पूछता तो कोडोमेन ये पूरा सेट होता, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स जो होते वो कोडोमेन कहलाते। क्लियर? तो ये आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज हो गया, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चंस आप लगाएंगे, इस पर रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको देंगे, उनको आप लोग लगाएंगे। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज रिलेशन फंक्शन फिनिश हो जाती है। अगले वीडियो में हम लोग अगर प्रॉब्लम आपकी आती है तो डिस्कस करेंगे और नहीं तो स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ओके।